वेलकम टू अवर्स अध्ययन। सो लास्ट क्लास हम लोगों ने नेचर ऑफ द सोशियोलॉजी का बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम लोग इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलें क्लास को शुरू करते हैं। सो पहले हम लोग को जानना है कि इमर्जेंस व्हाट डज इज मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अराइवल और ब्रिंग इनटू लाइट। जब बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट आए, उनका अपना खुद का अपने तरीके से उन लोगों ने सोशियोलॉजी टर्म्स को यूज किया, अपने हिसाब से उनका डेफिनेशन बनाया, उनका डिफरेंट तरीके का अप्रोच था। जब उनको लगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ सोशियोलॉजी, उसका ज़रूरत क्या है, उसका नेचर क्या है, तो उसका ज़रूरत के हिसाब से उसको आना ही पड़ा। ठीक है, जब उसका लगा कि सोशियोलॉजिस्ट को इसका ज़रूरत है सोसाइटी में, तब सोशियोलॉजी टर्म्स को लाया गया एज ए साइंस एंड उसको यूटिलाइज करने का शुरू किया गया प्रोसीजर। ठीक है, तो किस तरह से इसको लाया गया सोशियोलॉजी को और क्यों लाया गया, क्या उसका काम था, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड इट्स आइडियाज। राइट, सोशियोलॉजी को लाने से पहले हम लोगों को सोसाइटी के बारे में और उसका जो आइडियाज है उसके ऊपर हमें पहले एक रिलेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, there is always a link between social conditions of that period and the ideas which arises and are dominant in that period, right? जो पहले हम लोग सोसाइटी और आइडियाज के रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे, क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, वो किस तरह से देखेंगे, तो हम चेक करेंगे कि क्या लिंक है उन दोनों के बीच में, उस टाइम का जो सोशल कंडीशंस था। ठीक है, और उसके साथ साथ इन दैट पीरियड जो उस पीरियड में, ठीक है, सोशल कंडीशंस क्या था, लोगों का हालत क्या था उस टाइम। ओके, सोसाइटी का हालत किस तरह से था। ठीक है, और क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं, ठीक है, जो कि डोमिनेंट कर सकते हो उस पीरियड में। डोमिनेंट का मतलब क्या है कि इन्फ्लुएंस कर सकता है उस पीरियड में। ठीक है, अगर उसका रूट आइडियाज को हम लोग बात करेंगे, देन रूट आइडियाज ऑफ द डेवलप्ड बाय अर्ली सोशियोलॉजिस्ट, ओके, lies in that social condition that prevailed in Europe, right? अगर रूट आइडियाज की बात करें तो जो सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से डेवलप्ड किया गया था, जो सोशल कंडीशंस, ओके, उनके हिसाब से जो सोशल कंडीशन उस टाइम था, which was prevailed in Europe. Prevailed means prove more powerful और superior, right? जो कि उस टाइम ज़्यादा पावरफुल था, उसने यूरोप में अपना काया विस्तार करके रखा था। ठीक है, so the emergence of sociology as a scientific discipline can therefore traced to that period of European history, which saw a tremendous social, political, economic changes, okay, embodied by French Revolution and Industrial Revolution. इसीलिए जो सोशियोलॉजी को एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन के तरीके से उसको लाया गया, जो कि एक ग्रेट अमाउंट में सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वे से विजिबल हुआ। ओके, एक आइडिया की तरह से। ओके, ठीक है, जो कि आगे जाके फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे चीज़ों को लाने में हेल्प किया। ठीक है, देखिए, जो सोशियोलॉजी है इसका जरूरत आया, इसीलिए सोशियोलॉजी आया। ठीक है, सोशियोलॉजी आने के बाद वो किस तरीके से
सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, वो करने के बाद क्या चेंजेस सोसाइटी में आ रहा है, उसको बारे में हम लोग ने जाना। ठीक है, और यही सोशियोलॉजी है जो आगे जाके जो कंडीशंस था उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने देखा एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। ठीक है, रिवॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ये बात है कि सोशियोलॉजी में इन दोनों का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम का जो ज़रूरत था उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस टाइम में जिस चीज़ का ज़रूरत आया है उस चीज़ का हुआ है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया। ओके, जिस टाइम में जिस रिवॉल्यूशन का ज़रूरत है उस टाइम उसको लाना पड़ा, एंड इसी पीरियड को हम लोग बोलते हैं एनलाइटनमेंट पीरियड। ओके, इसका मतलब क्या है, बेसिकली एनलाइटमेंट पीरियड हम लोग उसी को बोलते हैं जहाँ पे कि यूरोपियन का इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुआ था, जो कि हम लोग जानते हैं आप लोग तो सॉरी, इसके बारे में क्या बोलते हैं, जो 17th एंड 18th सेंचुरी में, ठीक है, जो आइडियाज था गुड रीजन्स के बारे में, ठीक है, कुछ गुड रीजन्स के लिए जो आइडियाज था, जो नेचर के लिए, जो ह्यूमैनिटीज के लिए एक सिंथेसाइज था इन वर्ल्ड वाइड व्यू। ओके, दैट इज नोन एज योर एनलाइटमेंट पीरियड। ठीक है, जो कि 17th एंड 18th सेंचुरी में यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट से शुरू हुआ था। ठीक है, बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं कि एनलाइटमेंट पीरियड मतलब एक, मतलब जो कंफ्यूजन था लोगों के बीच उसको रिमूव करना। ठीक है, एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैलेंज द सेंट्रल फीचर ऑफ ओल्ड यूरोप। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसने चैलेंज किया किसको, जो ओल्ड यूरोप का जो कंडीशंस था, ओके, उसको चैलेंज किया उस टाइम। ठीक है, इससे क्या हो गया, क्लासेस जब था, हम हो जाता डिफरेंट क्लासेस हैं, बोल सकते हैं मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास जैसे है, वो सब क्या हो गया, इसके वजह से इंडस्ट्रियल फ्रेंच वो रीऑर्गेनाइज्ड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और क्या हुआ, जो ओल्ड क्लासेस था वो क्या हो गया, ओवरथ्रोन हो गया। ओवरथ्रोन का मतलब क्या है भाई, उसको मतलब क्या हुआ, रिमूव फोर्सिबली फ्रॉम पावर। ठीक है, मतलब क्या है, जो ओल्ड क्लास था, जिस तरीके से पहले जो क्लासेस था डिवीजन किया गया था, उसको फोर्सिबली स्टॉप कर दिया गया। ठीक है, रिमूव कर दिया गया उस प्रोसीजर, एंड उससे क्या हुआ, न्यू क्लासेस का स्टार्ट हो गया। ठीक है, न्यू क्लासेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके साथ क्या हुआ, रिलीजन जो था उसके ऊपर भी क्वेश्चन किया गया, एंड उसका जो पोजीशन था उस टाइम में जो रिलीजन था उसका भी पोजीशन ऊपर नीचे हो गया। फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज आल्सो चेंजिंग, एंड पोजीशन ऑफ वुमेन आर आल्सो स्टार्टेड चेंजिंग। तो क्या क्या चेंजेस मैं देख सकता हूँ, एक तो क्लासेस, दूसरे में क्या आया, रिलीजन, तीसरे में क्या आया, फैमिली स्ट्रक्चर। ठीक है, देन वुमेन का पोजीशन सोसाइटी में। ठीक है, और क्या आया, मोनार्ची जो था, व्हाट इज मोनार्ची, दैट मीन्स रूल्ड बाय मोनार्च। ओके, मोनार्च का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि एक सिंगल पर्सन, एक किंग और एक क्वीन और एक, मतलब आप समझ रहे हैं, एक सिंगल पर्सन जो एक किंग हो सकता है, एक क्वीन हो सकता है, उसके थ्रू रूल होना, एक स्टेट रूल होना उसके थ्रू। ठीक है, उसको भी रिमूव कर दिया गया, एंड वहां पे क्या लाया गया, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोगों के द्वारा रूल होना। ठीक है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। ठीक है, उसके साथ साथ religion, community, power, wealth, and the concept of society took a new form.
समझ रहे हो? इसके वजह से क्या हुआ है, जो रिलीजन था, जो पावर था लोगों के अंदर, वो भी सब, ठीक है, जो कम्युनिटी था, वेल्थ एंड द concept of society all together took a new form. समझ रहे हो ना? तो इस तरह से जो इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी है वो आया था। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास हम लोग रिवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो वीडियो लेक्चर्स है वो बहुत छोटा छोटा बना रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। और जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ नोट कीजिए उसको, अपनी तरह से नोट बनाइए उसके ऊपर, ठीक है। उस थोड़ा सा स्टडी कीजिए, आपका जो स्टडी मटेरियल है, जो कुछ भी है। और अगर स्टडी मटेरियल के बारे में जानना है तो मैं जो रेकमेंड करता हूँ, जो स्टडी मटेरियल, आप थोड़ा उसके बारे में जानना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू ऑल।